बिना अकल को इस्तेमाल किए हुए आराम से प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठा है, तो फुकट में अकल का इस्तेमाल। समझने वाली बात अभी इनके समझ में आई। अरे ये क्या है कि मैं बता रहा हूँ, अब ये यहाँ सब शुरू से ये काम चल रहा है। ये साहब ये इतने सारे लोग आ गए, इतने सारे लोग आ गए, लेकिन यहाँ इतने सारे लोग आए क्यों गए? अरे मैंने कहा पैदा हुए इसलिए आए, होते ही नहीं तो आते ही, हो गए तो आ गए। लेकिन इतने लोग हमारे देश में पैदा क्यों हो रहे हैं? अच्छा, हमारे देश की सरकार बराबर प्रयास कर रही है जनसंख्या को रोकने के। जनसंख्या को रोको, जनसंख्या को रोको, उपाय नहीं बता रही आपको, क्या आपको ये करना है? पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा तब, पहला पढ़ने जाए तब, वो तीसरा तभी नहीं। इसके बाद भी लोग रुक नहीं रहे, बराबर जनसंख्या बढ़ती जाती। तब सरकार के लोगों ने मेरे से संपर्क किया। अच्छा, मेरे से इसलिए क्योंकि मैं समझदार आदमी, मेरे से संपर्क क्या बोला यार तूफान साहब, ये जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, हम सारे उपाय कर रहे हैं, इसके बावजूद ये रुक नहीं। मैंने कहा मैं बता सकता हूँ आपको। मैंने कहा आप रोकने के उपाय कर रहे हो? बोले हाँ कर रहे हैं। मैंने कहा आपने ये पता किया कि बढ़ क्यों नहीं किया? पहले ये पता करो कि ये बढ़ क्यों नहीं, बढ़ क्यों नहीं है तो पता ही नहीं, बोले रोक नहीं। बढ़ने का कारण मालूम पड़ेगा तो रुकेगी। अब उनको यही पता नहीं कि बढ़ क्यों रहा। अब ये जानकारी मेरे पास में। अच्छा, वो जानकारी नोट करना, आपके आनंद के लिए जानकारी पहुंचा रहा हूँ। हमारे बीच में स्वामी जी थे, अब हालांकि वो यहाँ नहीं है, लेकिन वहां तक भी जानकारी पहुंचे, मैं आपको जानकारी पहुंचा। देश की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है उसका कारण बता रहा हूँ आपको। हमारे देश के जितने संत महात्मा, ज्ञानी पुरुष, पीर मौलाना फकीर और बहुत सारे कवि लोग भी, आजकल तो कवि और शायर भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वो आपके बीच में आएंगे। आप टीवी चैनलों पर आप देखते होंगे संस्कार आस्था, और हमारे कई कवियों ने कविताएं लिख रखी है बहुत लंबी चौड़ी। वो आएंगे, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, इनका दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। अब होता क्या है, जैसी लड़के और लड़की की शादी होती है, वो शादी करते ही विचार करते हैं कि अपने को भगवान से बड़े बनने के लिए क्या करना है। तो विचार करते हैं क्या ये माँ बाप जो है ये भगवान से बड़ा होता है, तो तुरंत प्रभाव से लग जाते हैं काम। माँ बाप जो है भगवान से भी बड़ा होते हैं, तो भगवान से बड़े बनने के लिए माँ बाप तो बनना पड़ेगा। तो यार माँ बाप बड़े होते तो अब तो माँ बाप तो बनो, तो काम पर लग जाते। और उसमें दोहरा सुख, दूसरा सुख क्या है, इन्होंने ये भी बताया है कि बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप होता है। अब यार 2 in 1, एक तो भगवान से बड़े बनने का सुख और दूसरा भगवान पैदा करने का सुख, अब कौन चुके? और हमारे बीच में हमारे बंजर भाई और जाम टोकी साहब बैठे, इनके समाज में तो कहा जाता है कि बच्चे जो है वो खुदा की देन होते हैं। अब वो खुदा की देन होता तो ये दनादन दी। ये कारण है जनसंख्या बढ़ने का, और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए मैंने सबसे कहना चाहता हूँ ये भगवान से बड़े और छोटे बताने का काम बंद करो। अगर माँ बाप जो है केवल माँ बाप होते हैं, माँ बाप की किसी के साथ तुलना की नहीं जा सकती। इसलिए आज के बाद माँ बाप की तुलना किसी से करना बंद कर दो।
प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि माँ और बाप में केवल छोटा सा एक अंतर होता है, और वो अंतर केवल मात्र इतना सा होता है कि माँ कहने से बच्चे का मुंह खुलता है और बाप कहने से बंद होता है। बड़ी बात है, बड़ी बात। ये टेक्निकल बात। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब एक बहुत खतरनाक जानकारी दे रहा हूँ सवाल। मतलब मैं आपके बीच में अभी तक मैंने कविता तो पढ़ी नहीं, ये काम मैं घंटे भर तक करूंगा भी नहीं। ये काम ज्यादा बढ़िया चल रहा है। ये बात एक जानकारी आपके बीच में रख दूं। डॉक्टर साहब ने तो बता ही दिया, मैं जितनी बातें आपके बीच में बोल रहा हूँ ये मेरे अपने दिमाग की उपज है, और पहले किसी कवि के श्रीमुख से सुन रखी हो, श्रीमुख, तो समझ लेना कि वो चोट्टा कवि था। ये भी कहना पड़ता है, लोग संकट में आ जाते हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ साहब, बांसवाड़े के अंदर खड़ा होकर जो बात कर रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में हजारों गौशालाएं चल रही है, गोरक्षा मंच बने हुए हैं। गाय को बचाने के लिए, गाय की सुरक्षा के लिए गोवंश का बचना जरूरी है। सारे काम ये कर रहे हैं, इसके बावजूद भी गाय कटती हुई बंद नहीं बनी, तो संत महात्मा लोग मेरे से मिलते हैं। अब क्यों मिलते हैं तो आपको पता ही वैसे मिलते हूँ, मेरे को कहते हैं भगवान साहब हम ये सारा काम कर रहे हैं, गाय को बचाने के लिए हमने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन भी दिए, सारा काम किया हमने, इसके बाद भी ये गाय कटती हुई बंद नहीं हो रही। मैंने कहा गाय कट क्यों रही है मालूम आपको? नहीं मालूम। मैंने पहले ये पता करो कि गाय कट क्यों रही, अब कटने का तो पता ही नहीं। मैं आपको कारण बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में गोवंश की हत्या क्यों हो रही है, गाय कट क्यों रही है, मैं कारण बता रहा हूँ आपको। ये बेवकूफ साधु महात्मा और ये विधि वाले और गोरक्षा मंच वाले और ये जो आपके बीच में आते हैं, आ जाएंगे साहब। गाय हमारी माता है, गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। अब उन्होंने तो कह दिया, अब जो उच्छृंखल किस्म के लोग हैं वो देखते हैं और एक गाय में 33 करोड़। अब उन्हें एक गाय की फाइल निपटा तो 33 करोड़ में पड़ती, वो काटो, वो काटने में लगे। अब मैं रोकने का उपाय बता रहा हूं। अच्छा, अगर अपने वो गाय की रक्षा करनी, गाय को बचाना है, तो एक 33 करोड़ बताने बंद करो और कल से ये कहना शुरू कर दो कि गाय जो है ये अल्लाह की गाय है। आपने वो क्या लेना देना साहब अल्लाह की है किसकी है? अपने गाय को बचाना, अल्लाह की गाय, अपने का टेंशन। अल्लाह की बताओगे तो कोई काटेगा ही नहीं। अब ये क्या है, काम ढंग से नहीं कर रहा, टेंशन इसलिए हुई देश के अंदर। अब मेरा आपको बता, ऐसे पत्रकार बंधु आए थे होटल में, उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ पंक्तियां लिख दो, मैंने लिख के दे दी। अब मान लो मैंने यार पढ़ी नहीं और अखबार में छप गई, वो टेंशन अलग है। बोला साहब ये जो आपने लिखी है ये तो वहां पढ़नी जरूरी है। अब मैं क्या माइक पर खड़े होने के बाद भूल जाता हूँ कि मेरे को करना क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ आगे बाद में। लेकिन मैंने आपको बताया, अब एक समस्या और बता दो साहब, ये आज की रात इस मंच के ऊपर पाकिस्तान की फाइल पूरी तरह से निपटेगी, इसलिए निपटेगी कि अभी 3-4 एटम बम बैठे हैं और हमारे देश के, तो मैं बता रहा हूँ आपको, कवि सम्मेलन का मंच और पाकिस्तान नहीं निपटे तो कवि सम्मेलन अधूरा माना जाता है। और हमारे देश के कुछ कवियों के हाथ में तो एक तिरंगा एक्स्ट्रा रहता है, वो माइक तो आते ही सीधे पाकिस्तान में चढ़ाई करेंगे। ये झंडा हम पाकिस्तान में गाड़ते, लाहौर में हमारा तिरंगा गाड़ देंगे, कराची में तिरंगा गाड़ देंगे, इस्लामाबाद में तिरंगा गाड़ देंगे, रावलपिंडी में तिरंगा गाड़ देंगे। और अगर कहीं जगह नहीं मिली तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति की छाती भी तिरंगा गाड़ देंगे, तो गाड़ेंगे।